दूसरा पन्ना मिलने के बाद वन्नू, चीकू और चिक्की की अगली मंजिल थी भूल भुलैया का शहर। इस बार उनकी चुनौती सिर्फ भूल भुलैया से बाहर निकलने की नहीं थी, बल्कि झुरझुरी के सेवकों और जादुई दरवाजे की कठिनाई का सामना करने की भी थी। वन्नू, चीकू और चिक्की भूल भुलैया के बाहर खड़े हैं। प्रवेश द्वार पर जादुई प्रतीक चमक रहे हैं। चारों ओर रहस्यमय धुंध फैली हुई है। यह जगह कितनी अजीब है। ऐसा लगता है कि यहाँ हर कदम पर कोई रहस्य छिपा है। मेरा लॉकेट कह रहा है कि हमें इसे ध्यान से सुनना होगा, ये हमें रास्ता दिखाएगा। चुप रहो, मुझे लगता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। अचानक धुंध से झुरझुरी के सेवक निकलते हैं। वे काले और धुएं जैसे हैं, उनकी आंखें लाल और डरावनी हैं। तभी वन्नू, चीकू और चिक्की वहां से भागते हैं। वे भूल भुलैया की गलियों में पहुंचते हैं। दीवारें रहस्यमय तरीके से घूमती हैं और गलियां बदलती रहती हैं। चीकू का लॉकेट हल्की रोशनी से चमकता है। अचानक दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर के बड़े टुकड़े उनके रास्ते को रोक देते हैं और अचानक से स्टोन मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झुरझुरी ने किसी को भी भूल भुलैया से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। हम रानी के कहने पर यहाँ आए हैं। हमें अपना रास्ता खुद बनाना आता है। अगर तुम भूल भुलैया के अंदर जाना चाहते हो तो पहले एक सवाल का जवाब दो। मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ हर कदम पर रास्ते बदलते हैं। मुझे हल करने के लिए तुम्हें अपना दिल और दिमाग दोनों लगाना होगा। मैं कौन हूँ? ये तो भूल भुलैया ही है। सही जवाब, लेकिन याद रखना, यहाँ के रास्ते सिर्फ तुम्हारी आंखों को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। वे गुप्त रास्तों पर आगे चलने लगते हैं। यह जगह हर बार अलग लगती है। हमें कैसे पता चलेगा कि सही रास्ता कौन सा है? मेरा लॉकेट हमें सही दिशा दिखा रहा है, लेकिन हमें इसे ध्यान से फॉलो करना होगा। तभी अचानक रास्ते टूटने लगते हैं और चिक्की इधर उधर उड़कर रास्ता खोजने की कोशिश करती है। यहाँ से जल्दी निकलो, मुझे लगता है कि यह जाल है। और एक विशाल जादुई दरवाजे के सामने आते हैं। दरवाजा चमकता है और खुद उनसे बात करता है। अगर तुम सच में यहाँ से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर बताना होगा। ये दरवाजा सिर्फ उन लोगों के लिए खुलेगा जो अपने डर का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। हमारा डर? लेकिन हमें डर किस बात का है? मुझे तो अंधेरे से डर लगता है। अगर हमें डर बताना ही होगा तो शायद यही करना होगा। सभी अपने डर के बारे में सोचने लगते हैं। एक एक करके वे दरवाजे के सामने अपने डर को स्वीकार करते हैं। मुझे अंधेरे में खो जाने का डर है। मुझे ऊंचाई से गिरने का डर है। मुझे यह डर है कि मैं कभी अपने दोस्तों को नहीं बचा पाऊंगी। जैसे ही वन्नू सच बताती है, दरवाजा पूरा खुल जाता है। उनकी ईमानदारी और हिम्मत ने दरवाजे की जादुई चुनौती को पार कर लिया। वे भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचते हैं, जहां झुरझुरी खुद उनका इंतजार कर रही होती है। तुमने यहाँ तक पहुँचकर बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। हम तुम्हारे जादू को तोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। झुरझुरी एक अंधेरे जाल में उन्हें कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन चीकू का लॉकेट अचानक तेज रोशनी में चमक उठता है। रोशनी झुरझुरी के जादू को तोड़ देती है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। देखती हूँ आगे सारे पन्ने कैसे लेते हो। मेरा लॉकेट, ये तो किसी जादुई चीज से बना है। यह वही है जो हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकाल सकता है। लॉकेट की रोशनी उन्हें भूल भुलैया का सही रास्ता दिखाती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उन्हें झुरझुरी की किताब का एक और पन्ना मिलता है। अपनी हिम्मत, चतुराई और एक जादुई लॉकेट की मदद से वन्नू, चीकू और चिक्की ने भूल भुलैया का सामना किया। अब उनके पास किताब का तीसरा पन्ना भी था। अगली बार पन्ना छुपा है बर्फीले पहाड़ों में। क्या वन्नू, चीकू और चिक्की वहां के ठंडे और खतरनाक रास्तों को पार कर पाएंगे? मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।